लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था, कि आपका जो डीएनए है, जो डीएनए वो हमने सेल से आइसोलेट कर लिया था। तो मतलब आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया था हमने टू ऑब्टेन माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया है, कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए टू ऑब्टेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए हमने डीएनए को ऑब्टेन किया था। इसमें हमने कौन से टेक्निक यूज करी है? सबसे पहले टेक्निक हमने सेंट्रिफिकेशन यूज किया था। सेंट्रिफिकेशन में आपको अल्टीमेटली डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल रहा है बाय एडिंग योर चिल्ड इथेनॉल। उसके बाद हमने क्या यूज किया? अपने मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इन्वेंशन हो चुकी हैं, क्या क्या होना था, एवरीथिंग। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर सीजर्स से हमने इसको कट किया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स? गुंजन, गुनगुन, मॉलिक्यूलर सीजर्स को हमने क्या बोला है? न्यूक्लियस करके कुछ। नो बाबू, करके कुछ क्या होता है? यू शुड, गुनगुन, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, सो बी सिंसियर। ये ना हो कि मुझे डांट मारनी पड़े, बड़े बच्चे हो आप लोग। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। दे आर योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। इसके बारे में डिटेल अभी बताएंगे हम लोग। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी अभी। नेक्स्ट हमने कौन सी टेक्निक यूज करी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या देखा है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग एग्रोज जेल। क्लियर? लास्ट में इसमें हमने डाई यूज करी है, द वेरी इंपॉर्टेंट डाई फॉर स्टेनिंग ऑफ डीएनए। स्टेनिंग ऑफ डीएनए के लिए जो हमने डाई यूज करी है उसका नाम क्या है सुफान? व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ डीएनए? डीएनए प्लस लिथियम ब्रोमाइड होता है ना? यस, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। दिस इज अ डाई यूज टू स्टेन डीएनए। ये वॉयलेट कलर की होती है, वॉयलेट ब्लू कलर की। और जब हम डीएनए को रेडियोग्राफी में देखेंगे तो वी विल बी गेटिंग ऑरेंज बैंड्स। हमें ऑरेंज बैंड्स मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद लास्ट में हमने जो वर्ड यूज किया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब व्हाट इज इल्यूजन? Extraction of DNA from the cells. The cutting out of DNA from the agrose. Cutting out the DNA band from agrose. So far so clear? अभी तक हमें क्या मिल गया? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। आपको क्या मिल गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे पॉलीमरेज का, सॉरी पॉलीमरेज करिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक बार देख लो। आ जाओ। हम पढ़ रहे थे कटिंग एंजाइम्स के बारे में। पहले एंजाइम्स के बारे में पढ़े, हेडिंग डालो एंजाइम्स यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंजाइम्स यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और गुनगुन बेटा पढ़ना शुरू कर दो बेटा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो कटिंग एंजाइम्स, सॉरी, द फर्स्ट आर योर कटिंग एंजाइम्स। ये न्यूक्लियसेस होते हैं। दीज आर योर न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होते हैं, दैट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। रिस्ट्रिक्शन endonucleases are used in molecular biology. Used in molecular biology. Okay. Done.
मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस हेडिंग डालो। अरे क्या हो रहा है आज? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, these are the enzymes which cut DNA at specific location, at specific loci, and this specific loci is called as recognition sequence. This is called as recognition sequence. These are called as recognition sequence. Okay. The first restriction endonucleases were isolated by the first restriction endonucleases was isolated by W. Arbor in the year 1963. 1963. The first restriction endonucleases was Hind 2. देखो हिंद कैसे लिखेंगे? Hind 2. 2 will be in Roman. Hind 2. It was isolated. अच्छा, these restriction enzymes was present in, बताओ restriction enzymes कहाँ से present थे? कहाँ से मिलेंगे हमें ये? From which organism? भूमिका, मैंने क्या बताया था? बायोटेक्नोलॉजी की जो शुरुआत हुई है वो क्यों हुई है? दो चीजों की वजह से, एक तो प्लाज्मिड की वजह से और दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से, न्यूक्लियसिस की वजह से। ठीक है, तो प्लाज्मिड भी हमें बैक्टीरिया में मिला था और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस भी कहाँ मिलेंगे हमें? बैक्टीरिया में। सो दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरियाज, क्योंकि इस बैक्टीरियाज वाज एबल टू डिग्रेड द DNA from the bacteriophage. ठीक है, they were able to degrade DNA. ये DNA को आराम से इंडिया में डिग्रेड कर सकते। डिस्कवर हुआ था। क्या बेटा? इंडिया में पहली बार डिस्कवर हुआ था। हाँ बाबू, इंडिया में तो पता नहीं बेटा, पर ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब इंडिया में हुआ था, कहाँ हुआ था ये नहीं पता। बैक्टीरिया सिर्फ इंडिया में ही नहीं होते बेटा, बैक्टीरिया बाहर भी होते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस वाज हिंद 2 एंड बैक्टीरिया कौन सा हुआ था? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। H should be capital and the rest of the words should be small. Hemophilus influenza. Clear है बच्चा? This was the first restriction endonuclease enzyme to be discovered. अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही मैं आपको नेमिंग बता रही हूँ। Write a short note on naming of restriction endonucleases. Restriction endonucleases की नेमिंग हम कैसे करेंगे? ध्यान से इधर देखो सब, eyes on the board. H first word from genus species, 2 words from species. ठीक है, D refers to your stain and this second number refers to your D refers to your stain and second number refers to experiment number. Second is your experiment number. देखो जल्दी से। हाँ, फिर से बता दो। ओके मेरी जान, फिर से बता दो। तू पहले बोल प्लीज। प्लीज।
बोल आई लव यू। निकल जा मेरी क्लास से, निकल जा तू, चली जा यहाँ से, हाँ शक्ल बोला मत तो। दिखाई मुझे अपनी। आ जा। देखो बेटा नाम कैसे रखते हैं, हाँ ठीक है। देखो देखो हिंद है, हिंद 2, ठीक है। ये H रेफर्स टू हेमोफिलस, IN रेफर्स टू इन्फ्लुएंजा, D रेफर्स टू योर स्टेन, कौन सा स्टेन है ये इन्फ्लुएंजा का, और सेकंड इज योर द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड, ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड। इस तरीके से रखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल करवाती हूं मैं, लिखो पहले इतना। एक और एग्जांपल है आपका, जैसे अगर मैं बोलूं मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस निकाला है फ्रॉम एस्ट्रीजिया कोलाई, ठीक है, RY13 इस बैक्टीरिया से मैंने निकाला, तो इसका नाम क्या होगा, ECOR13। क्लियर है। और R13 भी नहीं, R1 लिखो क्योंकि रोमन नंबर आएगा, R1। क्लियर है बाबू। Everyone done with the naming of your restriction endonucleases? Okay, next शुरू करें। ओके, अब सबसे पहली बात, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कट क्या करता है, ये कट क्या करेगा, ये कट करता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, sorry sorry sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, it cuts your phosphodiester bonds, it makes cut in phosphodiester bonds, phosphodiester bond को कट करते हैं, and while cutting they make two types of edges, एक blunt end, blunt edges और एक sticky edges। देखो ATGCCCATAT, TACGGGTATA, ठीक है। एक अगर कट मारेगा, ध्यान से देखो सब ऊपर, एक ने कट मारा ऐसे यहां पर, तो ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्टिकी एंड्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। क्लियर। एक एंजाइम आया, उसने दोनों स्टैंड्स पे कट मारा इस तरीके से, इसे ये उड़ गए, दे आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स, दे आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स। जो माइक्रोबायो में यूज होते हैं, जो R&D में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, वो स्टिकी एंड्स यूज होते हैं फॉर इजी पेयरिंग अप, फॉर इजी पेयरिंग अप स्टिकी एंड्स यूज होते हैं। क्लियर है सबको। स्टिकी एंड्स ऑलवेज कट एट सिंगल एंड, ये सिंगल एंड पे कट करेगा, कट बोथ द एंड्स, इट मे कट एट बोथ द एंड्स। क्लियर है। राइट इट डाउन, गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से। अब हमने ब्लंट एंड्स और ये पढ़ लिया, ब्लंट एंड्स और उसके एग्जांपल्स देख लो, इंपॉर्टेंट है ब्लंट एंड्स एंड क्या नाम है उसके, 2-3 एग्जांपल्स, ठीक है। और एक दो के, सिर्फ एक या दो के मैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स बताऊंगी। जैसे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के रिस्ट्रिक्शन साइट आपको पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में जाके वो कट करेगा, तो वो सीक्वेंस छोटा सा सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो आप याद कर लोगे, ठीक है। वो सीक्वेंस याद करना जरूरी है। एक बात याद रखो इस सीक्वेंस के बारे में, कहाँ लिखा है वो वर्ड मैंने, हाँ, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में एक वर्ड है
कि ऑल द रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर पैलिड्रोमिक, ऑल द रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर पैलिड्रोमिक। पैलिड्रोमिक का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, पैलिड्रोमिक, जैसे पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं, वो ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं कि अगर लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो दे अपीयर्स टू बी द सेम। जैसे अगर मैं लिखूं मलयालम, MALAYALAM, इसको अगर मैं इधर से पढ़ूं या इधर से पढ़ूं वो सेम पढ़ा जाएगा, देखो सेम स्पेलिंग आएगी। सो ऑल द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर योर पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। क्लियर है? ठीक है, नाउ मेक अ टेबल, जल्दी से लिखो इस बात को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तू देखता ही रह, काउंटिंग सुन ले पहले मेरी पूरी, मुझे सही से आती है काउंटिंग, तू इधर में लिख लेता। ये ले लिख। हाँ तो म्यूट करके बोल लिया कर, मैं अपने आप समझ लिया करूँ, है ना? हो गया, ठीक है। चलो, जो इंपॉर्टेंट वगैरह है वो लिखवा रही हूँ, सारे नहीं लिखवाऊंगी। फर्स्ट इज योर इको R1, इको R1, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम इशीरिया कोलाई R1, RY13, इससे ऑब्टेन हुआ था। इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, याद रखो, GAA, गा टाटा, गाय को टाटा कर दो, गो, ठीक है। और ये आपका प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड्स। ये देखो इसका अपोजिट सीक्वेंस लिखो, CTTAAG, CTTAAG, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस कहीं से भी पढ़ो सेम नजर आएगा, इस साइड से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो, सीक्वेंस विल बी द सेम। और इसका जो कट आएगा, जो कट लगेगा वो लगेगा G और A के बीच में, यहाँ पर ये कट मारे, यहाँ पर ये कट आएगा, एंड इट विल बी प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स बनाए, दिस विल प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स। नेक्स्ट, दो के याद करवा रही हूँ बस, और दो के याद कर लेना। हिंद 2, हिंद 2 वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले हिंद 2 डिस्कवर हुआ था। हिंद 3 भी डिस्कवर हुआ है, लेकिन आपको हिंद 2 याद रखना है बिकॉज इट वाज फर्स्ट restriction enzyme and restriction endonucleases to be discovered. ये सबसे पहला हुआ था। नाम क्या रहेगा? वही हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD, ठीक है। इसकी जो साइट है वो है GTCGAC। हाँ मेरी जान, मैम हिंद 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस टू बी डिस्कवर्ड, ये फर्स्ट एंडोन्यूक्लियसिस डिस्कवर्ड हुआ था। GTCGAC, इसका उल्टा लिखो CAGCTG, और ये कट मारेगा इसके बीच में यहाँ पर, और ये प्रोड्यूस करता है आपके ब्लंट एंड्स, ये आपके प्रोड्यूस करेगा ब्लंट एंड्स। एक और याद कर लो बस, नहीं वो पूछा नहीं जाता, चलो छोड़ो, ये ज्यादा हो जाएगा, इतना बहुत। फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ उतना और नहीं करवा रही, मुंह मत बना ज्यादा, करवा दूं? है मेरा बच्चा, आजा। थर्ड, मैंने कोई गाली सीरियल नहीं नंबर देगा, लिख लिया ना इसलिए। मुझे उसको 3 नहीं काटना, इसलिए मुझे कह रहा है कि एक्स्ट्रा पढ़ा दो। वो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं हम एक्स्ट्रा पढ़ा दो, बस मुझे 3 नहीं काटना मेरा, ठीक है। बैम H1, बैम H1, ठीक है। बैसिलस, बैसिलस अमाइलो क्यूसीफेरस,
ठीक है, अभी बस ये याद कर लो, इट्स प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स, ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। मैम इसका सीक्वेंस नहीं है। रहने दबाओ, ये 2 दे दिए, यही बहुत है, इसके अलावा कोई और पूछता नहीं, नीट भी नहीं पूछता, इसलिए डन। ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस, समझ में आ गए। स्टिकी एंड्स आपके R&D में यूज होंगे, स्टिकी एंड्स से आपके मोल बायो में काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फैसिलिटेट करेंगे स्टिकी एंड्स। और स्टिकी एंड्स को हम और भी क्या बोलते हैं, कोहेसिव एंड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोहेसिव एंड्स, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग as they need to form only hydrogen bonding, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर है, लिखो जल्दी से, चलो लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 and type 3. Type 1 has 3 subunits. It has 3 subunits. Type 2 is a simple structure. It's just a simple structure. कोई subunits है कुछ नहीं, एक ही structure होगा इसका। और type 3 has 2 subunits. Type 3 has 2 subunits. Type 1, जो टाइप 1 क्या करेगा, जो आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उससे आगे 100,000 बेस पेयर आगे कट करेगा, ठीक है, ये आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, आपको पता चल गया रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, उससे आगे 1000 बेस पेयर पहले कट करता है। सो इट्स दे क्लीव DNA about 1000 base pair away from recognition sequence. क्लियर, नेक्स्ट कुछ पूछना है सुफान? ओके, टाइप 2, they cleave the DNA within or immediately outside the recognition sequence, within or just outside the recognition sequence. Next, they cleave DNA 25 base pair, 20 to 25 base pair away from recognition sequence. ठीक है, इसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप 1 में रिक्वायर्स ATP, it requires magnesium ions, it requires S adenosine methionine, ये कंपाउंड होता है which act as a cofactor, methionine, इसकी जरूरत पड़ती है। It only requires Mg2+ टाइप 2, और इसमें वो तीनों दोबारा रिक्वायरमेंट होती है, ATP, Mg प्लस S methionine। क्लियर है बच्चों, लिख लो जल्दी से। अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ लिया है अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में। और भी एंजाइम्स है जो हमें एक बार देखने हैं, आ जाओ। सबसे पहला एंजाइम आपका जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज ज्वाइनिंग एंजाइम, दैट इज ज्वाइनिंग एंजाइम, ठीक है।
इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर ग्लूइंग अप ऑफ और सीलिंग अप ऑफ, ग्लूइंग मत याद रखो, इट इज फॉर सीलिंग अप द गैप्स, गैप सील करने के लिए, फॉर सीलिंग द गैप्स, ठीक है, इन डीएनए। और ये क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है। क्लियर है बच्चा? एग्जाम्पल है इसके, ज्वाइनिंग एंजाइम इज लाइगेज, और एक एग्जाम्पल इसका टीयू लाइगेज, टीयू लाइगेज। TU ligase. Next is your very important enzyme, alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase क्या करता है बेटा? Alkaline phosphatase क्या करेगा? They cut off phosphate group को रिमूव करता है। Phosphatase बेटा क्या होता है? Phosphatase, this is an enzyme which cuts or removes phosphate. It removes phosphate group को रिमूव करता है। It remove phosphate group, so it cut off phosphate from 5 end of circular DNA. सर्कुलर ले लो और लीनियर, कोई भी डीएनए ले लो, सर्कुलर डीएनए या लीनियर डीएनए में से 5' एंड में से जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप कौन से एंड पे लगा होता है राइबोज शुगर के? 5' पे, पता है ना, याद है? डीएनए का स्ट्रक्चर याद है? ठीक है। थर्ड पे क्या लगता है? थर्ड पे क्या लगता है राइबोज शुगर के थर्ड कार्बन पे? नाइट्रोजनस बेस। क्या लगाते हैं? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। या फिर नीचे वाला फॉस्फेट लगाते हैं? नाइट्रोजन बेस कार्बन के फर्स्ट पे लगाते थे। देखो मोल बायो क्या पढ़ रहे हो तुम लोग मेरी जान? यहाँ पर लगता था नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे लगता है तुम्हारा फॉस्फेट, यहाँ से आपका ओ रिमूव होता था और ये आपका दोबारा क्या बनाता था, दूसरे वाले के फॉस्फेट के साथ लिंक होता था। याद आ गया? सुफान क्यों भूल रहे हो ये सब चीजें? पिटाई हो जाएगी। दिव्या याद आया? नहीं? नेक्स्ट लेक्चर्स डाल रही हूँ, प्लीज देखते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम बेटा, एक एंजाइम के बारे में आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में बता रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ए कॉर्नबर्ग। ए कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर्ड किया था। क्लियर है? बस इतना याद रखना है, बाकी हमने रेप्लिकेशन में सारा पढ़ रखा है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। ये अल्टीमेटली क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। सो फार सो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में हम पढ़ चुके लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर एक दो चीजें देख लो बस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय ए टेलिनिनस इन द ईयर 1937। ये किस लिए होता है? फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के सेपरेशन के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। वी यूज एग्रोस जेल and this agarose gel is obtained from seaweeds। सीवीड से हमें ये जेल मिलता है।
क्लियर है बच्चों? कोई डाउट इसमें? बाकी अगली क्लास में सब कुछ कर चुके थे। इसमें याद रखो एनोड से डीएनए किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाएगा, बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ डीएनए, डेंसिटी नहीं क्या हो, बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए की वजह से डीएनए के सेपरेट आउट हो जाते हैं। इथियोडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, वो सब हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है बच्चों? अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, हमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, हमने इल्यूजन किया, अल्टीमेटली हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया। सो फार सो क्लियर? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब हमें क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की इंसर्शन करनी है, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन योर प्लाज्मिड्स, और आई वुड से इन क्लोनिंग वेक्टर्स, इन क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स में से एक टाइप है आपका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड उसका एक टाइप हो, और भी क्लोनिंग वेक्टर्स होंगे, हम सारे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स अल्टीमेटली काम क्या है क्लोनिंग वेक्टर्स का? सबसे पहली बात, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। दूसरा, एज अ वेक्टर, एज अ कैरियर यूज किया जाएगा, एज अ कैरियर यूज किया जाएगा, ताकि ये किस में चला जाए, आपके बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। क्लियर है? तो क्लोनिंग वेक्टर के दो मेन इंपॉर्टेंट रोल्स होंगे। फर्स्ट इस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी नंबर बढ़ाना, काफी ज्यादा बढ़ाना, 1 से 2 कॉपी, 2 से 3 कॉपी करना। दूसरा, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लेके जाना, बैक्टीरिया के अंदर लेके जाना। क्लियर है? ठीक है, गिविंग यू टू 1 मिनट, सारे चीज लिख